नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। बिहार में महागठबंधन ने यानी कि इंडिया गठबंधन ने 9 जुलाई यानी कि आज चक्का जाम यानी कि बिहार बंद की घोषणा की थी और ये बिहार बंद 100% सक्सेसफुल रहा। बड़ी बात यह है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लेफ्ट के बड़े नेता दीपंकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, तमाम नेता एक रथ पर सवार होकर आज पटना की सड़कों पर चक्का जाम करने के लिए उतरे तो पूरा का पूरा परिदृश्य बदला हुआ नजर आया। आज बिहार की सड़कों पर हजारों हजारों की संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे हुए थे। कोई सड़क पर लेटा हुआ था, कोई सड़क पर अपनी भैंसों को लेकर खड़ा था, कोई सड़क पर टायर जला रहा था। यानी कि बिहार में चक्का जाम 100% सक्सेसफुल रहा। क्यों रहा हम सब जानते हैं। चक्का जाम क्यों किया गया, बिहार बंद क्यों किया गया, हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो तानाशाही अपना डिसीजन दिया है, जो तानाशाही रवैया अपनाया है, जो अड़ियल रवैया अपनाया है वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण संशोधन को लेकर, उसको लेकर महागठबंधन पूरा एकजुट है और चुनाव आयोग के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार बंद की घोषणा की थी। बिहार के कोने कोने से बिहार बंद की, बिहार के चक्का जाम की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बिहार की सड़कों पर उतरे तो उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की। राहुल गांधी ने बड़ी घोषणा यह की कि भूलिए मत, यानी कि चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि आप भूलिए मत, इलेक्शन कमीशन का काम होता है संविधान की रक्षा करना। याद रखना कि बाद में कानून बनेगा और वो कानून आप पर भी लागू होगा और वो कानून आपको छोड़ेगा नहीं। उन्होंने कहा आप चाहे कितने भी बड़े हों, किसी भी पद पर बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। ये राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। राहुल गांधी ने यह भी उदाहरण देकर बताया कि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने वोटों की चोरी की थी, उसी तरीके की बिहार के विधानसभा के चुनाव से पहले या विधानसभा के चुनाव में ये वोटों की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोली है राहुल गांधी ने। और बड़ी बात यह है कि पूरा महागठबंधन एकजुट दिखाई दिया। जो महागठबंधन अभी तक बिहार में गोदी मीडिया में तमाम कुछ यूट्यूबर्स इस तरीके की खबरें चला रहे थे कि महागठबंधन एकजुट नहीं है, फूट है, तमाम ऐसी खबरें चला रहे थे, लेकिन आज जो परिदृश्य, जो दृश्य दिखाई दिया बिहार की सड़कों पर, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मुकेश सहनी, दीपंकर भट्टाचार्य सब एकजुट होकर महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव आयोग के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ था। यकीनन इसमें कतई कोई दो राय नहीं, बिहार में महागठबंधन एकजुट है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माथे पर पसीना होगा। चुनाव आयोग ये सोच रहा होगा कि शायद उसके आका उसको बचा ले, और उस चुनाव आयोग के आका कौन है हम सब जानते हैं, मगर आका नहीं बचा पाएंगे क्योंकि एक तो विपक्ष, एक तो इंडिया गठबंधन सड़कों पर है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी गई है। और जिस तरीके से बिहार में अफरा तफरी का माहौल है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को यानी कि इंडिया गठबंधन को राहत मिल जाएगी। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है, एक बात बहुत क्लियर स्पष्ट है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बन के काम कर रहा है। ये बिल्कुल सही साबित हो गया। वरना चुनाव आयोग का काम है लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, संविधान के दायरे में होकर रहकर निष्पक्ष तरीके से चुनाव करना। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताया जाए उसको लेकर काम कर रहा है, यकीनन मैं ये मानता हूं इस देश में इस वक्त अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जो चेतावनी दी है चुनाव आयोग को, आप तमाम ऐसे उदाहरण देख लीजिए। राहुल गांधी ने जो जो बातें कही हैं, मोदी सरकार को वो बातें माननी पड़ी हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि बिहार में लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव आयोग को पीछे हटना ही पड़ेगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से महागठबंधन के लिए आने वाले समय में राहत की खबर भी हो सकती है। क्योंकि तमाम पहले खबर ऐसी भी है कि साहब जो 11 डॉक्यूमेंट्स बताए गए थे उनके अलावा आप एक भी डॉक्यूमेंट्स मत दीजिए, जमा कर दीजिए। अरे जरूरत क्या है, इतने कम समय में कोई कैसे कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है ये पुनरीक्षण का काम बंद कर दिया जाए। अगर करना ही था तो 6 महीना पहले करते, या बिहार में विधानसभा का चुनाव निपट जाए उसके 6 महीने बाद कर लेना। लेकिन वो कहते ना
चोर की दाढ़ी में तिनका। बिहार के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताना है, चुनाव आयोग इसलिए काम कर रहा है। लेकिन महागठबंधन की एकजुटता, महागठबंधन की ताकत को देखकर मुझे अब स्पष्ट लग रहा है, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि चुनाव आयोग महागठबंधन के आगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आगे टिक पाएगा। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।